नमस्कार, मैं विशाल ठाकुर NIS सर्टिफाइड कोच आज आपके लिए लेके आऊँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसको जानने के बाद आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकने वाली है। जी हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन करने वाला हूँ आज फर्जी कोचेस, फर्जी एकेडमी का खुलासा। तो चलिए, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा कि इस कोचेस की सच्चाई क्या है, फर्जी एकेडमी की सच्चाई क्या है। आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना। जितने भी बच्चे वॉच कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा फर्जी कोचेस क्या है, फर्जी एकेडमीज क्या है। तो सभी पेरेंट्स को पता होना ज़रूरी है कि आपका बच्चा कहाँ ट्रेनिंग कर रहा है। क्यों सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई ना कोई ऐसे गेम्स में जाए, कोई ना कोई एक्टिविटी करे जिससे वो फिजिकली तो फिट रहे, बट उसके साथ साथ वो अपना गेम्स में फ्यूचर बनाए। तो उसकी वजह से अपने जितने भी पेरेंट्स हैं, सभी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोच के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। लेकिन पेरेंट्स को नॉलेज ना होने की वजह से वो बच्चों की गलत गाइडेंस मिल जाती है, जिनके कारण वो उनका फ्यूचर खराब हो जाता है। तो चलिए, आज मैं उसी की टॉपिक को लेके आऊँ, उसी की टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट हमारा एक आता है कि जो फेक कोच हैं, अब क्या है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, किसी तरह का उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन वो फिर भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। उनको कोई नॉलेज नहीं है प्रॉपर गेम की, कि गेम कैसा है, क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कहाँ से सिलेक्शन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग करा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि हमारा स्पोर्ट्स बिल्कुल हो रहा है ज़ीरो, ख़त्म हो रहा है। लेकिन वो स्पोर्ट्स ना ख़त्म हो, बस मुझे सच में दुख लगा कि मैंने बहुत सारी, अभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मैंने उस पर देखा कि 4 एक्सरसाइज करेंगे और आपका टाइम 5 डाउन आ जाएगा। आजकल का आपको ज़माना पता है कैसा है, लोग कैसे हैं, लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीका अपनाना, शॉर्टकट तरीके से जल्दी सक्सेस मिल जाए। तो ये सबसे गलत है कि 4 एक्सरसाइज, बहुत सारे ऐसे पैम्पलेट्स देखे, बहुत सारी, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने देखी, रियलिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ देखने के बाद कि आप ये 4 एक्सरसाइज कर लो और आपका टाइम 4 डाउन आ जाएगा। भाई साहब, आप ऐसे कोचेस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की कैंप में ज़रूरत है। इंडिया कैंप में जाइए, ओलंपियन को तैयार कीजिए। 4 एक्सरसाइज करा के आप 5 डाउन टाइम भगा रहे हैं, राइट। लेकिन वही अगर 4 एक्सरसाइज या फिर आप 4-5 एक्सरसाइज और बता दें, जिससे हमें देश को प्राउड मोमेंट हो हमारे लिए और आपके लिए कि आपका बच्चा ओलंपिक गया। ऐसे कोचेस की यहाँ ज़रूरत नहीं है। हम लोग बैठे हैं यहाँ, हमें थोड़ा काम कर ले दीजिए। हम भी सर्टिफाइड कोच हैं, हमने कोई वो सारे कोर्स किए हुए हैं, तभी आज हम कोच बन के बैठे हैं। आपके पास कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, आप कोचिंग करा रहे हैं। कोचिंग कराइए, नो डाउट, अगर आपको नॉलेज है तो। और चैनल्स आपको भी पता है, यूट्यूब पे अर्निंग होती है, लेकिन अर्निंग की वजह से आप किसी बच्चे के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये आपको हक नहीं है। भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा कि आप बच्चों के भविष्य से करें खिलवाड़। तो एटलीस्ट कम से कम उन बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन ना दे जो आप दे रहे हैं कि 4 एक्सरसाइज करो, ये कर लो, हमारी एकेडमी ज्वाइन करो, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। लिखते तो बहुत कुछ है, लेकिन होता क्या है, ज़ीरो, कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं होती। आप बच्चों को बुला लेते हैं कि आप हमारे पास आइए, स्मार्ट वर्क कराइए बच्चों को। आप बोलते हैं कि मैं 4 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो 4 एक्सरसाइज ABC ड्रिल होती है, राइट। वो 4 एक्सरसाइज जो ABC ड्रिल आप करा रहे हो, उन बच्चों को करने से हर एथलीट जितने भी हैं डेली करते हैं। वार्म अप के बाद डेली ABC एक्सरसाइज हर एथलीट करता है। क्या उनका टाइम आ जाता है? नहीं। तो आप कैसे श्योरिटी दे रहे हो कि 4 एक्सरसाइज करने से आपका टाइम 5 डाउन भाग जाएंगे? मैंने एक पैम्पलेट देखा कि उसमें लिखा था 1 हफ्ते में बने घोड़ा। व्हाट इज दिस? क्या ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे, मतलब मुझे भी हंसी आती है कि मैं बोलने क्या चाह रहा हूँ। 1 हफ्ते में बड़े घोड़ा, 1 महीने का वर्कआउट करने से आप 4:40 भागेंगे। अरे क्या ये मजाक नहीं है ये? अगर आप चाहते हो, चलो मान लिया 1 महीने में जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है वो भी ये वीडियो देख रहा है, उसके बाद वो क्या चाहेगा कि 1 महीने में बने घोड़ा, हाँ अच्छा लगेगा, नाम से क्लियर हो रहा है। 1 हफ्ते में या वर्कआउट करने से 1 हफ्ते में आ जाए। आप कितने किलोमीटर का टारगेट रख के भगा रहे हो बच्चे को वीकली? आपके पास है टोटल कि आप फ्रेशर बच्चा है उसको कितना भगाओगे? 50 किलोमीटर भगाओगे या 40 भगाओगे? जो फ्रेशर बच्चा है, फ्रेशर बच्चे को वर्कआउट से फैमिलियर कराया जाता है स्टार्टिंग में, ना कि उसे 80, 90, 100 किलोमीटर का दे दिया, जाओ ठोक दिया, कर लो। तो ऑब्वियस सी बात है, इंजर्ड होगा, और इंजर्ड होने के बाद बच्चा गिव अप कर देता है। क्योंकि आपको भी पता है यहाँ के बच्चे कैसे हैं,
जिन बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मैं सच बता रहा हूँ आपको, ऐसे कोचिस और ऐसी एकेडमियों से सावधान रहें। और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूँगा, किसी कोच का नाम नहीं लूँगा, जस्ट बिकॉज मैं आप सभी कोचिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम आप अपने बच्चों को या जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट कम से कम जो भी इन्फॉर्मेशन दें वो करेक्ट दें, ताकि उन बच्चों का फ्यूचर नाश ना हो। फ्यूचर खराब हो रहा है जिसकी वजह से आज इंडिया का ये हाल है। हाँ, 2020 के जो ओलंपिक्स गेम्स हुए हमारे, उसमें 7 मेडल्स हमारे किया है, 18 मेडल पैरा ओलंपिक में। जस्ट क्यों, रीजन क्या था? आप लोग अगर मिस गाइडेंस की वजह से छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक गलती आप उस बच्चे का करियर खराब कर देती है। बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं, मैं किसी पर्टिकुलर कोच का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने खुद लाइव देखा है ऐसा कि उनके पास नॉलेज नहीं है। जो बच्चे की बॉडी है 100 मीटर की, आप उसे करा रहे हो 2 किलोमीटर, जो अगर अंडर 16 का बच्चा है, या फिर उसे 5000 की ट्रेनिंग दे रहे हो। मतलब क्या है? जिस बच्चे का आपने कभी कोई टेस्ट लिया है? स्टार्टिंग में बच्चा आ रहा है आपके पास, क्या कौन सा टेस्ट ले रहे हो? कोई टेस्ट नहीं है, कोई ट्रायल नहीं है कि वो किस गेम में परफेक्ट बैठेगा। एथलेटिक्स की नॉलेज दे रहे हो, एथलेटिक्स 1600 मीटर का ये वर्कआउट, अब उस वर्कआउट में क्या किलोमीटर लगा रहे हो आप, वीकली कितना दे रहे हो, नो आइडिया, वो आपको पता होगा। लेकिन एटलीस्ट कम से कम फ्रेशर बच्चे को तो वो वर्कआउट ना दो जो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। उस बच्चे की कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। अब नया कोई बच्चा आया आपके पास, तो उसके साथ क्या करते हो आप? जाओ भैया के साथ वार्म अप कर लो। अरे भैया की कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेसिटी, उस बच्चे की कैपेसिटी क्या है, किसी कोच को अंदाजा नहीं होता। ये चीज आपको पता ही नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं पता। जी हाँ, कोच के पास ट्रेनिंग करने जा रहा है, ट्रेनिंग करके स्टार्टिंग में क्या होता है, नए नए जो जिनको नॉलेज नहीं है वो कोचेस क्या करते हैं, बच्चा आया उसको 2-3 दिन लगा के अच्छे से रगड़ के मेहनत करा दी, पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ अच्छी ट्रेनिंग करा रहा है, उस बच्चे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पेरेंट्स को लगता है कि वो बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है, अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, वो इंजरी का पहला चरण छू चुका है, समझ लो। कि इंजरी जब आती है ना, तो उसका मेन रीजन यही है कि वो बच्चा इंजर्ड क्यों हो रहा है, सिर्फ कोच की गलती की वजह से। अगर बच्चा इंजर्ड है ना, तो सिर्फ कोच की गलती होती है। 90% केसेस में कोच की गलती की वजह से बच्चा इंजर्ड होता है, और कुछ % गलती उसकी बच्चे की भी होती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? आप सब यूट्यूबर नहीं देता है, सभी को पता है, लेकिन आजकल के चैनल क्या करते हैं, ये कर लो, वो कर लो, फलाना ढिमका, जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एकेडमियां हैं कि हमारे पास आओ, हम ये कराएंगे, वो कराएंगे। बच्चे के अंदर कुछ नेचुरल टैलेंट होता है। भर्ती के जो गांव घर के लड़के होते हैं, गांव साइड के, उनके पास नेचुरल टैलेंट होता है। नेचुरल टैलेंट क्या है कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर उस लेवल से गांव में खेती कर रहा है, स्ट्रेंथ उसकी इतनी है कि उसको कैसी भी ट्रेनिंग करा दो, उसकी रेस निकल जाएगी। अब वो 4 एक्सरसाइज कराने से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ ABC ड्रिल्स हैं जो आपके अंदर, बॉडी के अंदर आपकी रनिंग मूवमेंट्स को इम्प्रूव करती हैं, दैट्स इट। आपकी रनिंग में हेल्प करती हैं। स्टेप पोजीशन है, बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें आपको ABC ड्रिल हेल्प करती है, ना कि वो 4 एक्सरसाइज करने से आप बेवकूफ बना रहे हो। मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई यहाँ तो। सच में लिटरली बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा आया मुझे देखने के बाद। तभी मैंने सोचा कि मुझे एज अ कोच होने के नाते मुझे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और मैं सभी कोचेस से अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसे आप रिक्वेस्ट समझिए, चाहे आप हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर ही रहा हूँ, तो कम से कम एटलीस्ट उन बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। और सभी बच्चे, अब आपको डिपेंड करता है कि आप जितने भी हमारे पेरेंट्स वो वीडियो देख रहे हैं, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अब आपका फ्यूचर आपके ऊपर है। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, मैंने आपको दी, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस कोच के पास जा रहे हैं, जिस एकेडमी में जा रहे हैं, उस कोच की क्या वैल्यू है, वो क्या है, उसने क्या क्या किया हुआ है, क्या सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कई कोच ऐसे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन कई कोच ऐसे हैं जो BPE, जो ग्रेजुएशन डिग्री होती है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन से, और BPE करने के बाद कोचिंग करा रहे हैं। BPE में एज अ आपको फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हो, नो डाउट, फिजिकल एक्टिविटी सिखाई जाती है उसके अंदर, लेकिन आपको प्रॉपर गेम की नॉलेज नहीं दी जाती है जिससे आप एक एथलीट या एक खिलाड़ी को तैयार कर सके। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्कस करूँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ या फिर मेरी बात में थोड़ा सा भी दम है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो डालना चाहूँ तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिले कि लोग, पब्लिक मुझे सपोर्ट कर रही है, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक, उन बच्चों तक शेयर करना एटलीस्ट
जिन बच्चों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, सभी जितने भी वीडियो वॉच कर रहे हैं सभी से, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा इंजर्ड हो रहा है, आप किसी अपने बच्चे को गेम्स में डालें, किसी भी गेम्स में डाल रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए एकेडमी के बारे में, कोचेस के बारे में, और आपका बच्चा क्या ट्रेनिंग करके आया है उसको नोट डाउन करिए, वीकली चेक करिए कि आपके बच्चे के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, बच्चा क्या क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। अब जब तक आप पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन बच्चों को पता लग सके एटलीस्ट कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस लेवल पे हैं। एक साल में खिलाड़ी तैयार नहीं होता, 2 साल में नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं, हमें भी पता है क्योंकि हम लोग भी उस लेवल से उठ के आए हैं। और बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते कि किसी कोच कोई 1000 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, ऐसे बहुत सारे कोचेस हैं जो क्योंकि जस्ट उन्हें भी फैमिली देखनी है। मैं एग्री हूँ उनके साथ, फीस के लिए मैं नहीं कह रहा कि आप ज़्यादा फीस क्यों ले रहे हो, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज गलत ना दीजिए। आप फीस लीजिए, चार्ज कीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन ना दें जिससे उन बच्चों का फ्यूचर खराब हो और पेरेंट्स का सपना भी टूटे। क्योंकि पेरेंट्स जब सोचता है ना हमारा बच्चा ये करने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने सपनों को ख़त्म करके, पेरेंट्स अपने सपने ना तोड़ के, मतलब अपने सपने तोड़ता है और फिर बच्चे के सपने, अपने सपने बच्चों के माध्यम से पूरे करता है। तो वो नहीं चाहता कि मैं खिलाड़ी नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा एटलीस्ट खिलाड़ी बने। आप सभी से दोबारा रिक्वेस्ट है, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। मैं किसी चैनल को ये नहीं कर रहा, अगर हाँ मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे माफ़ कीजिए अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। तो अगर सही बोला, आपको लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं सही हूँ, तो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पता लग जाएगा कि मैं सही हूँ। अगर आप चाहते हो, लिटरली बता रहा हूँ, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको किसी भी तरह की ड्रिल की, चाहे कोई भी वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। जो वर्कआउट प्लान करते हैं कि एटलीस्ट हमें, मैं अकेला बैठ के नहीं करता, सच बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं जो साइंस से अपॉइंटेड हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करने के बाद, बच्चे का टेस्ट लेने के बाद कि उसके स्ट्रेंथ लेवल क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो चेक करी जाती है बच्चे का, स्ट्राइड लेंथ कितनी आ रही है, ब्रॉड जंप कितनी आ रही है, कि बच्चा कौन से इवेंट में, कौन से एथलेटिक्स में बहुत 25 इवेंट होते हैं, आपको भी पता है, 25 इवेंट्स में से कौन से इवेंट में परफेक्ट है वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो बच्चे का फ्यूचर, आप सभी से रिक्वेस्ट, हमारे हाथ में होता है। कोचिस और एक फिजिकल एजुकेशन टीचर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर एक नॉलेज देता है बच्चों को, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताता है क्या क्या सारी चीज़ें हैं, बट एज अ कोच, एक कोच बच्चे का पेरेंट्स भी होता है, और जिसे हम माई बाप जिसे कहते हैं हम, पेरेंट्स, टीचर, गुरु, जो भी कह लो, वो सारी चीज़ें पेरेंट्स के कोचेस के अंदर होती हैं, क्वालिटी होती हैं, तब जाके वो बच्चा सारी चीज़ें अपने कोच से शेयर करता है, तब वही कोच उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। इसलिए चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको जस्ट दे रहा हूँ ताकि अब आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आप सभी पेरेंट्स देखें, इस वीडियो को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर फिर से मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। किसी कोचिस को, किसी चैनल्स को कुछ भी मेरी तरफ से अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक जल्द पहुंच सके। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको 2 से 3 दिन में प्रोवाइड करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।